ममता बनर्जी ने कह दिया कि हम कांग्रेस के साथ कभी रह ही नहीं सकते, तो कैसी विपक्षी एकता। ये कि मंच पर ही विपक्ष के नेता आपस में भिड़ गए कि नीतीश कुमार दलित विरोधी हैं, नीतीश कुमार पिछड़े अति पिछड़ों के भी शुभचिंतक नहीं हैं। का जो है सो देख और एक जो है जो परम सीमा पर है, लेकिन सर उससे पहले महात्मा गांधी के जो चश्मा है उस पर स्वच्छ भारत लिखा हो, इसको किस नज़र से देखिएगा सर? देखिए, महात्मा गांधी जी भी स्वच्छता के प्रति बहुत ही गंभीर थे। उन्होंने भी देश को संदेश दिया था और वो अपने शौचालय की सफाई स्वयं करते थे, तो ये भी उनका एक संदेश था। उसी बात को आगे बढ़ाते हुए कि हमारा देश स्वच्छ रहे, हमारा देश स्वस्थ रहे, हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत की बात की, इसे अभियान के रूप में शुरू किया। और फिट इंडिया का मतलब कि स्वस्थ इंडिया, सब लोग निरोग रहे ताकि सब लोग देश के लिए काम करें। हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस अभियान को शुरू करके देश को एक संदेश दिया। सब लोग आज स्वच्छता के प्रति जागरूक हैं और पंचायत के स्तर पर जिस तरह से सरकारें स्वच्छता अभियान चला रही हैं, लोग इसके महत्व को समझ रहे हैं और लोग इससे जागरूक होंगे तो हमारा गांव, देश का गांव स्वर्ग हो जाएगा। शहरों में प्रदूषण है लेकिन गांव की हवा स्वच्छ है, गांव का पानी स्वच्छ है। अब गांव नहीं रहा, गांव में सड़कें हैं, गांव में बिजली है, तो शहर में प्रदूषित हवा में सांस लेने के लिए कोई रहना क्यों चाहेगा? वो चाहेगा कि हम गांव में रहें। तो इस तरह से हमारा भारत आगे बढ़ रहा है, तरक्की कर रहा है, उत्थान कर रहा है और बहुत तेज़ गति से कर रहा है। इसीलिए मैंने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता को एक अभियान के रूप में देश में शुरू किया और पूरे देश को एक संदेश दिया। सर एक सवाल रहेगा सर, जिस तरह से विपक्ष में भी मुख्यमंत्री बिहार में सरकार है उनकी, बिहार सरकार से हैं और केंद्र के घेरने के लिए तमाम भारत के विपक्षी दलों का एक करने का जो काम कर रहे हैं, उसको किस नज़र से देखिएगा सर? कल उसकी मीटिंग हुई, आपने देखा और सुना होगा, मीडिया ने इस खबर को प्रसारित भी किया कि मंच पर ही विपक्ष के नेता आपस में भिड़ गए। फिर बहुत समझाने बुझाने के बाद वो लोग शांत हुए, वहाँ धींगा मुश्ती की स्थिति आ गई। तो जब शौर्य में ओझाई हो रहा है, जब शुरुआत में ही मंच पर नेता आपस में भिड़ रहे हैं, केजरीवाल जी बिना संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के पहले ही उठकर चले गए, ममता बनर्जी ने कह दिया कि हम कांग्रेस के साथ कभी रह ही नहीं सकते, तो कैसी विपक्षी एकता। ये सब इसलिए हो रहा है कि हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हैं, इनका मन उचट गया है। अब इनका मन बिहार का विकास, बिहार में की जनता का भला, इन सब कार्यों में लग नहीं रहा है। तो एक आदमी के मन लगाने के लिए पूरी बिहार सरकार, पूरा जनता दल यूनाइटेड व्यस्त है। जैसे बच्चा को मन लगाने, उसके मनोरंजन के लिए उसके परिवार के सभी सदस्य कोई खिलौना ला कर देता है, कोई पानी पूछता है, कोई मिठाई देता है कि ताकि वो बच्चा खुश हो जाए, वो बच्चा रोए नहीं। ठीक उसी तरह से नीतीश कुमार जी का मन उचट गया है, उनका मन लगाने के लिए यह सब हो रहा है। विपक्षी एकता वक्ता कोई चीज़ नहीं है। एक सवाल रहेगी सर, मांझी जी भाजपा में जाने के लिए प्रयोग थे या फिर संयोग? नहीं, देखिए, राजनीति संभावनाओं का खेल है। राजनीति में परिवर्तन अस्थाई है और अवश्यम भावी है। आज कुछ है, कल कुछ होगा, कल कुछ था, परसों कुछ होगा। मांझी जी बिहार के एक बड़े नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, दलितों शोषितों के आवाज़ हैं। तो मांझी जी को जब नीतीश कुमार जी ने अपमानित किया, नीतीश कुमार जी ने बाय फोर्स उनको कहा कि आप अपनी पार्टी का विलय हमारी पार्टी में कर दीजिए, लेकिन मांझी जी ये नहीं चाहते थे, उनकी भावना आहत हुई, इसलिए उन्होंने अपने सुपुत्र से मंत्रिमंडल से त्याग पत्र देने के लिए कहा। उनके सुपुत्र संतोष सुमन जी ने इस्तीफ़ा कर दिया मंत्री पद से और फिर उनकी बातचीत हमारे नेता देश के गृह मंत्री अमित शाह जी से हुई और उन्होंने कहा कि अब हम एनडीए के पार्ट हो गए, अब हम महागठबंधन के पार्ट नहीं रहे। तो मांझी जी
की अपनी एक छवि है। मांझी जी दलितों, शोषितों, पीड़ितों की आवाज़ हैं। उनके आने से निश्चित रूप से एनडीए मजबूत हुआ है और आगे आने वाले समय में एनडीए को इसका फ़ायदा होगा। एक आखिरी सवाल सर, जिस तरह से आप एक बात कही कि से मांझी समाज को या फिर दलित समाज को, नेता को प्रताड़ित करने का काम किए सर, फिर जो कह सकते हैं तो नीतीश कुमार जो एक अभियान चला रहे थे पूरे भारत के विपक्षी दलों के एकजुट करने के लिए, तो उसमें दलित का नेता एक भी क्यों नहीं सर? यही तो बात है, यही तो मैंने पहले कहा कि नीतीश कुमार दलित विरोधी हैं। नीतीश कुमार पिछड़े, अति पिछड़ों के भी शुभचिंतक नहीं हैं। उनके एकता कार्यक्रम में, बैठक में एक भी दलित नेता नहीं था। एक दलित नेता उनके पास उस समय तक थे भी, श्री जीतन राम मांझी के रूप में। उनको उस बैठक में आने का निमंत्रण तक नहीं मिला, बल्कि उनको बाहर का दरवाज़ा दिखा दिया गया। तो विवश होकर उन्होंने महागठबंधन से अलग होने का फैसला लिया। नीतीश कुमार बहुत ही सामंती प्रवृत्ति के सामंती विचारधारा के आदमी हैं। सर आपको भी लगेगा सुनने में सर, ऐसा एक सवाल कर रहे हैं जैसे एनडीए से सर एक चला था कि इन्होंने सवाल किए थे कि से एनडीए का तो दूल्हा नरेंद्र मोदी साहब हैं, लेकिन जो गठबंधन जो इन लोग कर रहे हैं विपक्षी गठबंधन, इनका दूल्हा कौन है? लेकिन कहीं ना कहीं सर बिहार का एक ऐसे नेता जो कहीं ना कहीं एक संकेत के तौर पर सर दे दिए हैं कि अब दूल्हा कब बनिएगा। राहुल गांधी की बात बोले थे बैठक में सर, इसका किस नज़रिए से देखिएगा सर? कहीं ना कहीं एक आंकड़ा निकाला जा रहा है सर कि उस दूल्हा की बात नहीं कही जा रही है, उस दूल्हा की आड़ में इस दूल्हा की बात कही जा रही है जो कि प्रधानमंत्री का उम्मीदवार हो, वो भी विपक्षी महागठबंधन से। देखिए, इसके कई अर्थ निकाले जा सकते हैं, अपने अपने तरीके से लोग इसका अर्थ निकालते हैं। लालू जी बहुत मनोरंजक स्वभाव के आदमी हैं। लालू जी किसी भी बात को बहुत मजाकिया लहजे में करते हैं। उन्होंने राहुल जी को ठीक ही कहा कि अभी तक आपने शादी नहीं की। 50 से ज़्यादा उम्र राहुल गांधी की हो गई, अभी तक उन्होंने शादी नहीं की। तो उन्होंने ठीक ही कहा कि आप शादी करिए, हम लोग बाराती चलेंगे। वो वाला शादी की बात, ये वाला शादी की बात ना कहें सर। ये दूसरी बात ये है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी को डिच करने के लिए, उनको उनकी औकात दिखाने के लिए भी लालू जी ने राहुल जी की तरफ ये इशारा किया। बड़ी बात एक सर ने कह दी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बड़ी बात सर ने कही। कहीं ना कहीं एक जो परिस्थिति का भी